जी कमर साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैं कमर आज़म सिद्दीकी, मैं एसआर मीडिया चैनल चलाता हूँ। जी तो मैं चाहता हूँ कि आपसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से कुछ बातें आवाम तक पहुँच जाए। जी तो सर आप चूँकि एक लॉयर भी हैं और आप ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत में अभी कौमी सदर हैं। इस हवाले जी से आप आवाम तक अपनी और बात। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के भी सदर हैं। अच्छा अच्छा, तो बहुत शुक्रिया सर। जी तो अभी इस माहौल में मुसलमानों को क्या करना चाहिए और इसके क्या नुकसानात हैं? देखिए, एक अभी तो केवल एक लाइन में मुसलमानों को सब लोगों को एक ही लाइन में प्रोटेस्ट करना चाहिए जी, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है जी, वो जो फंडामेंटल राइट है माइनॉरिटीज का या और भी जितने लोग ट्राइबल्स का माइनॉरिटीज का ये जितने भी लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स है जी सर। उसके जस्ट विपरीत है। जी, जी, जी। क्योंकि कोई भी चीज बहुत बार लोगों ने कहा कि वन नेशन वन लॉ। जी, जी, तो मैं उनसे पूछा व्हाई नॉट वन नेशन वन रिलीजन, व्हाई नॉट जी, वन नेशन वन कास्ट, जी, व्हाई नॉट वन नेशन वन इथनिक ग्रुप, है ना। तो जी, जी, ये जो है ना, ये वन नेशन वन रिलीजन जो है ये जो लॉ की बात करते हैं, दिस इज फैलेसी, बिल्कुल ये गलत है। ये सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे जितने आपके इतने सारे ट्राइबल्स ग्रुप हैं, इतने सारे अलग अलग एथनिक ग्रुप हैं, इवन इवन बहुत सारे जो आप देखेंगे कि जो हिंदुओं में भी साउथ में या और जगह देखेंगे जहाँ जी, पे लोग जलाते हैं वहाँ दफनाते हैं। ये जी, जी, बहुत लोगों का कस्टम्स अलग है, बहुत से लोगों की प्रॉपर्टी में, या जो आनंद एक्ट है, जो सरदार पंजाबियों का जो आनंद एक्ट है, जी, या जी, क्रिश्चियन एक्ट है हिंदू, तो ये सारे लोगों का अलग अलग है। पर जहां तक रहा सरकार की जो मंशा है, आप भी समझते हैं जी, कि ये किसी के वेलफेयर की बात नहीं है, ये केवल इलेक्शन पॉलिटिक्स जी, 24 जी, के बारे में पोलराइज करने की कोशिश है। जी सर। लेकिन लेकिन आप आने वाले दिन में देखिएगा कि इस खास तौर से हिंदू भी खुद करेंगे, जी, और जी, करना शुरू लोगों ने कर दिया है, वो बहुत सारे लोगों ने। जी, जी, क्योंकि ये इनके कस्टम्स के विरोध होगा, बहुत सारी चीजें। अब जी, आज जब आप यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो पूरा ही देश में यूनिफॉर्म की बात जब कर रहे हैं, आज मोदी वो जो कहना, मैं आपको बिहार के जो मोदी हैं, जी। सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स को एक्सेप्शन मान लिया जाए, जी, उनको जी, अलग से कर दिया। तो जी, फिर यूनिफॉर्म कहाँ हुआ? जी, 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 तो ये चीजें जो है ना, ये सारी विरोधाभास जो है हमेशा रहेगा। जी, और ये जो सरकार का मंशा है जो इलेक्शन के लिए पोलराइज करना, अभी लोगों को पहले तो ये पता ही नहीं कि कॉमन क्या होगा। जी, भाई कोई कोई ड्राफ्ट सामने आए तब ना आप उसको रिजेक्ट करेंगे, अपोज करेंगे, या कुछ उसके खिलाफ बोलेंगे। जी, जी, अभी जी, तो हम सिंपल यही कहते हैं कि हम लोगों को ये करना चाहिए वन वर्ड में कि जी, भाई ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। जी, जिनका जो राइट है, जिनका जो कस्टम है, जिनका जो कल्चर है, जो रिलीजन है, जी, वो उनको पाबंदी से अपने उसको पाबंदी से फॉलो करने का राइट बिल्कुल। है, और उनको करना चाहिए, उसमें दखल अंदेज सरकार को नहीं करना चाहिए। ये कौन सी तो आर्टिकल में सर आता है जो तमाम मजहबों को अपनी आज़ादी है? ये कौन सी आर्टिकल में भाई आता आर्टिकल 25 है, 29 है, 30 है, सब चीजें ये तो है? अच्छा, खास अच्छा। तौर से माइनॉरिटीज के राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट है, जी, राइट टू जी, रिलीजन है, राइट टू बिलीव है, राइट टू फेथ है, जी, राइट टू प्रोपेगेट रिलीजन है, सब सारी चीजें हैं। तो जब इन सब राइट्स का जब है, तो आप अलग से एक कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जी, जी, ये जी, चीजें तो ये बिल्कुल एक तरह से, मैं आप देख लीजिए ना, इन्होंने दो कानून खास तौर से जो दो कानून पे कंटेन इन्होंने किया, ट्रिपल तलाक क्या था, फार्स था। किसको जी, फायदा हुआ उससे, किसको नुकसान हुआ उसको? ये तो केवल एक हवा बना कर करके पोलराइज करने की बात है। जी, और लोग ये खुश होते हैं कि भाई कि मुसलमानों के खिलाफ लॉ बन रहा है, ये लोगों को भ्रम है कि मुसलमानों के जी, खिलाफ जी, लॉ जी, बन रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीजें पहले तो क्या लॉ है, ये जी, आए सामने, जी। तब हम उसको उसी तरह से रिएक्ट करें कि इसमें क्या क्या गलत है। तो ठीक है सर ना। आपको ऐसा क्या लगता है, जैसे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने आखिर इतनी जल्दबाजी बगैर इसके ड्राफ्ट को बनाए हुए आखिर लोगों से राय मांगने की क्या जल्दी थी? आपको क्या देखिए, लगता है इस मेरे बारे में? मेरे मेरे राय में तो ये है कि लगता है कि लॉ कमीशन, ये जो लॉ कमीशन जो है, जी, पे पहले से कुछ बना के रखा हुआ है ड्राफ्ट।
अच्छा। ये एक एक आई वॉश कर रही है। जी और ये जो है ना, ये बजट, ये जो सेशन होगा जी पार्लियामेंट के अंदर ये पेश करेंगे, है जी ना, उल्टा सीधा लॉ, जी 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 जो जी कि न सर का होगा ना पैर का होगा, और वो पैर वो करके, और जो पार्टी उसका विरोध करेंगे ना, जी 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 उसको ये कहेंगे कि ये प्रो मुस्लिम है, ये एंटी नेशनलिस्ट हैं, ये नहीं चाहते कि एक वन नेशन वन लॉ हो। उस पार्टी को पार्लियामेंट के अंदर एक्सपोज करने के, जैसे जो सेकुलर पार्टीज हैं, जी जो जी अपोज करेंगे सेकुलर पार्टीज, है जी ना, तो उनको ये पॉलिटिक्स इस तरह की चली जा रही है। लेकिन हर पार्टी को ये समझना चाहिए, हर पार्टी को होना चाहिए, और ये बना भी देंगे तो वो तो मैटर आए कि सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली चैलेंज होगा कि जी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होगा वो। जी जी जी। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो एक अलग चीज मसला है। हम्म। लेकिन ये बराबर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई कॉमन सिविल कोड बना, ऐसा कभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। अच्छा अच्छा। आर्टिकल आर्टिकल 44 जो है जी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये कहा गया है कि कोशिश करना चाहिए कि धीरे धीरे ग्रेजुअली, है जी ना, वो एक तरह का एक समान लॉ, एक समान चीजें सब कुछ होनी चाहिए। तो एक लैंग्वेज पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? जी 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 हैं? जी। अब जो जो लैंग्वेज होना चाहिए वो नहीं, एक समान रिजर्वेशन पॉलिसी क्यों नहीं है? हम्म। जो जो धोबी हिंदू धोबी हैं उनको तो आप शेड्यूल कास्ट मानते हो, जी मुस्लिम क्रिश्चियन धोबी को आप ओबीसी में डाल देते हो। जी तो जी आप एक समान लॉ, पहले रिजर्वेशन का जो वेलफेयर लॉ है पहले एक समान उसको तो बनाओ। जी 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 तो ये तो उन सब चीजों पे नहीं, इनको मकसद है पोलराइजेशन का। दूसरी चीज के आप ये देखेंगे कि अभी ये जान रहे हैं कि ये लॉ बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन एक कंट्रोवर्सी खड़ा कर दो जी 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 और एक एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट खड़ा करो, पोलराइज करो। जी जी तो इसके लिए ये काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने बहुत लोगों से डिस्कस किया है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से, सिख से, जी और मुशावरत की मीटिंग्स हमने कई लोगों के साथ की जी है सर। ना। और अभी मुझे समझ में, हम लोग वही कह रहे हैं कि अभी क्या है कि इतनी जल्दी क्या है कि 2018 में लॉ कमीशन ने जो है ना, जी 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 इसको ये बोल करके इन्हीं लोगों ने शुरू किया। 2018 में लॉ कमीशन ने ये बोल करके जी 185 पेज का रिपोर्ट है, और 185 पेज के रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने कह दिया कि इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। जी 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 तो जब 2018 में कर दिया तो 2021 में क्या हो गया, 23 में क्या हो गया ऐसा, जी 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 है ना? कोई जी मतलब तो है नहीं। जी 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 और जिनके लिए तुम मूल उधर से तो किसी ने मांग की नहीं। जी 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 भाई कोई भी चीज अगर आप अगर मुझे भूख लगा है तो आप मेरे लिए खाने का इंतजाम करेंगे ना, हम बिल्कुल भैया को बिल्कुल भूख लगा है। बिल्कुल। हमने हमने कोई मांगा ही नहीं, मांग कोई हम किसी ने डिमांड ही नहीं किया, और आप कहते हैं कि हम बनाएंगे। जी जी जी। तो ये तो एक तरह से डेमोक्रेसी के खिलाफ है, और हम्म। सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जी 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 और इंशाल्लाह ये लोग सक्सीड नहीं करेंगे इस मामले में। आप देखें ना, एनआरसी इन्होंने बात की, लाने की कोशिश की, जी जब आसाम में लाए तो उसमें ज्यादातर जो है वो जो जो विदाउट डॉक्यूमेंट निकल गए, वो नॉन मुस्लिम निकल गए। अब जी इनकी गले की हड्डी बन गई वो। जी 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 तो ये चीजें इतना आसान नहीं होता है, कॉम्प्लिकेशन, ये पर्पस लेकिन है प्योरली पॉलिटिकल। जी सर। तो देखिए इंशाल्लाह ऐसा नहीं है, अभी पॉलिटिकल वो इस इनका क्या होता है। सर इस माहौल में अभी जो है किस तरह बना हुआ है। दूसरी तरफ एक जहाँ तक हो रहा है मैं देख रहा हूँ कि आप की तरफ से मुस्लिम मस्जिद से मशावरत हो गया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है बिहार नहीं में नहीं, अभी। हम लोगों ने लॉ कमीशन को चिट्ठी लिखा है जी जी कि जी इतने सीरियस मैटर को आप 30 दिन के अंदर डिस्कस करना चाहते हैं, जी जबकि उस आपसे पहले 21st लॉ कमीशन जो है, 21st लॉ कमीशन ने 2 साल डिलिब्रेशन के बाद इसको रिजेक्ट कर दिया। 2 साल इस पे डिस्कस करने के बाद रिजेक्ट कर दिया, और आप 30 दिन के अंदर आप जो है ये कर रहे हैं, ये मंशा ठीक नहीं है। जी और जी ये आप सरकार नहीं अपना ये कीजिए, और आप उसको पहले पूरी समय से पूरे देश में लोगों से बात कर करके डिस्कस कर करके पहले ये कीजिए, तब सोचिए आप। और ये 30 दिन का टाइम बिल्कुल गलत है, और ये नामुनासिब है। जी और आपने विदाउट ड्राफ्ट दिया है, आप हवा में बात कर रहे हैं। जी। ये हम लोगों ने ऑलरेडी एक प्रोटेस्ट मुशावरत की तरफ से भेज दिया है लॉ अच्छा कमीशन अच्छा को। अच्छा। एक बात सर और आपसे जानना चाहूँगा कि एक तबका मुसलमानों का ये भी है, एक उलमा शमीम अहमद मोनामी साहब हैं जो बिहार से ताल्लुक़ पटना से रखते हैं। हम्म उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जो इन्होंने कहा मुसलमानों को, मतलब वो ये कह रहे हैं कि इतने परेशान होने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है, और हम्म किसी ख़ास तंजीम पर वो निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए, पगडंडे के लिए जो है इस तरह की बात कर रहे हैं, और जहाँ तहाँ प्रोटेस्ट करके और आवाम को इस तरह से घबरा रहे हैं, बेचैन परेशान कर रहे हैं। किसको उन्होंने टारगेट किया है?
उनका टारगेट मतलब कि किसी खास पर नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन चूंकि देखिए फेवर में जो बात चल लोगों को, मुसलमानों को बेदार करने की बात में, जहां तक मैं आगे देख रहा हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत भी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, इमारत शरिया है, जमीयत उलमाए हिंद है, तो उनका एक साफ समझिए कि इशारा तमाम लोगों की तरफ है। तो ये जो ऐसा जी है कि आज के डेट में व्हाट्सएप और फेसबुक जो है ना, जी 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 इसमें हर आदमी अपने आप को उलमा नेता बन गया, ऑर्गेनाइजेशन बन गया। जी जी ये जी आज चला जाए तो इनकी आवाज कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। जी 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 वो बिल्कुल बिल्कुल और ये सब जो है ना खाली बोलने की, और बोलने के लिए मैं हम लोग बराबर ये कह रहे हैं। हमने जी जी आपको, मैं एक अपना मुशावरत में हमारा इंटरव्यू हुआ था, मैं भेज दूंगा आपको। जी 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 हमने बराबर कहा है कि हमें कहीं भी रोड पे आकर के प्रोटेस्ट, रोड पे आकर करके किसी तरह का कोई इस बिल्कुल तरह बिल्कुल काम ना करें। जी जी क्योंकि जब अगर आप करेंगे तो सरकार को बहाना मिलेगा, गोली चलेगी, मारे जाएंगे लोग, बिल्कुल और जो बिल्कुल मारे जाएंगे उनके कई जनरेशन को इफेक्ट करेगा, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल वो लोग जी बेचारे उठ नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल हम कभी भी ये माइनॉरिटीज को समझना चाहिए अपने राइट को। जी जी आप प्रोटेस्ट करने का राइट है शांतिपूर्वक। गांधी जी बिल्कुल का जो अहिंसा को मान के चलो, गांधी की अहिंसा को फॉलो करो। जी हम जब फ्रीडम अहिंसा से ले सकते हैं तो अपने हक को भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये हमने कहा है, मैं भेज दूंगा आपको, देखिएगा वो इंटरव्यू जी जी हमारा। जी जी मैंने एक इंटरव्यू मुफ्ती सनाउल्लाह कासमी जो इमारत शरिया के नायब नाजिम है उनसे भी लिया था। उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बात कही, और बहुत अच्छी बात कही, कि हम्म, मुसलमानों को साफ तौर से और वाज़ेह तौर से ये समझना चाहिए कि हम जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को जो अपना राय भेज रहे हैं, ये कोई हम्म, प्रोटेस्ट नहीं है, ये एहतजाज नहीं है। हम्म, उन्होंने राय मांगी है तो मैं भेज रहा हूँ, तो उनकी बात हम्म। बिल्कुल मुझे नहीं नहीं, लगती सही है। वो तो नहीं, मैंने क्या बोला आपको, जी मेमोरेंडम देना, धरने पे बैठना, प्रोटेस्ट करना, जी जी लेकिन ये जो रोड पे नारेबाजी करते हैं ना, जी 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 ये गलत है। जी 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 इससे बचना चाहिए, क्योंकि इससे आप लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करोगे जी जी तो जी अपने लिए मुसीबत में मोलोगे आप। बिल्कुल आपका बिल्कुल वो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। जी 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 तो वो हमने कहा है कि भाई बिल्कुल नहीं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है, कहीं भी किसी को प्रोटेस्ट नहीं करना है। आप जी मेमोरेंडम दीजिए, डीएम को दीजिए, वहां दीजिए, भेजिए, लिख करके बात कीजिए, लिख के पढ़ के बात कीजिए, मिलिए, जी डेलीगेशन में मिलिए। लेकिन अभी वो तो बात ही नहीं है, अभी तो अभी तो स्टेज, अभी बात ही तो नहीं है, अभी सिर्फ लॉ कमीशन को अपनी एक राय भेजनी है। राय भेजनी है, जी 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 समझे कि नहीं। और लॉ कमीशन ने 2018 में रिजेक्ट कर दिया है, आप जी दोबारा ला रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, जी उसका और क्या चेंज हो गया 2018 और 23 में। जी 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 तो अभी देखिए, लेट अस सी फॉर द, और अभी हम लोगों का डिटेल एक जो है ना जवाब जाएगा, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। जी अभी तो हमने एक प्रिलिमिनरी भेजा है रिपोर्ट के साथ, ये 30 दिन का टाइम जी बिल्कुल मुनासिब नहीं है, बहुत बड़ा इश्यू है, और जी इसको आप गंभीरता से इसको लें, सीरियसली लें, किसी सरकार के दबाव में आकर के कोई काम ना करें। तो आपको क्या लगता है कि तारीख में कुछ इजाफा होगा सर? देखिए, तारीख में तो मैंने बोला ना आपको, जी कोई इजाफा नहीं होगा। और ये लोग जो है ना, जी जी ये बिल्कुल डिटरमिन्ड है कि इसको हमको पार्लियामेंट में ला कर करके जी जी और इसको पॉलिटिक्स करना है इस पे। जी 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 जब नीयत साफ हो तो जब नीयत साफ नहीं हो तो उसको आप क्या कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल पॉलिटिक्स का नियत है तो पॉलिटिक्स ही होगी। जी। हम्म, चलिए सर, बहुत बहुत देखिए। शुक्रिया कि आपने तफसील से बात